लिखी हुई बुक जो है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस बाय नितिन सिवारे, उसको भी मैंने फॉलो किया। जीवन में कुछ भी करना है, या तो करना है या तो नहीं करना है, बस उसके बीच की ही लाइन आपको संभालनी है। या तो करना है तो फिर हो ही जाएगा, और अगर नहीं करना है तो फिर कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं वो शायद उनके दिमाग में ही सॉल्व हो जाती हैं, और जब परफॉर्मेंस निकल के आता है तो वो बहुत सिंपल होता है जिसको सामने वाला। हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज मेरे साथ में मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट सूरज मिश्रा, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई और बहुत सारी बातें इनके बारे में मुझे अभी लेटेस्ट पता चली हैं। To begin with, I would like to tell some of the achievements that he had as part of the motivation that you need to have today, because for your exams, respective exams, you are giving your efforts, time and energy. सूरज के पास बहुत सारी रिसोर्सेज ना होते हुए, गाइडेंस ना होते हुए भी he has cleared many exams with good rank, स्पेशली इन द टेक्निकल एरिया। जैसे सीरीज तो वैसे बहुत बड़ी है, बट टू बिगिन विद 2018 में गेट के अंदर में रैंक 130 से आने के बाद इनकी फर्स्ट रैंक भी आती है जो बेसिकली इसरो में आई। फिर TIFR जो टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च है उसमें सेकंड रैंक आई, एंड वर्ल्ड लेवल पर नासा के अंदर में ही गॉट थर्ड रैंक। लेटेस्ट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश से इन्होंने एक बहुत अच्छा डिजर्विंग जो प्राइड ऑफ स्टेट होता है उसको रिसीव किया, विच इज़ अ काइंड ऑफ गुड मोटिवेशन, स्पेशली स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम दैट स्टेट। एंड कैगले एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से इन्हें मशीन लर्निंग में एक पोस्ट में सिलेक्शन मिला डाटा साइंटिस्ट का, उसमें रैंक 7 आई। फर्स्ट रैंक एक इथिकल हैकिंग जो इंटरनेशनल कंपटीशन है ISC स्क्वायर, एक बहुत रिनोन्ड इंस्टीट्यूशन है अपने आप में। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड अचीवमेंट। एंड सदर्न कैलिफोर्निया के अंदर में प्रोग्रामिंग का कंपटीशन था, उसमें वर्ल्ड के अंदर में रैंक 2 ही गॉट। सो देर आर मैनी मोर थिंग्स दैट आई कैन मैंशन, बट मे बी आई माइट बी स्किपिंग सम ऑफ द थिंग्स सूरज विल टेल। तो सूरज, ये सारी की सारी चीज़ों के लिए तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन इनका जो स्ट्रगल है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ही इज़ काइंड ऑफ हेलबेंट फॉर क्लियरिंग मदर ऑफ ऑल द एग्जामिनेशन, दैट इज सिविल सर्विस एग्जाम, एंड आई होप दैट ही विल बी अचीविंग दैट सून टू। बट मुझे ये पता है कि आफ्टर अचीविंग दैट हिज मेन गोल इन टू द एजुकेशन फील्ड, he just want to use all the gathered information for the newcomers, maybe for you guys also. So it's all Suraj, you have to mention all the things that you have. थैंक यू सो मच सर। और आप पता नहीं मुझे जानते हैं या नहीं जानते, जो लोग नए हैं यहाँ पर और मुझे देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हो सकता है देख के आए हों, तो मेरी जर्नी तो लगभग लगभग पता ही होगी आपको, और शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। मैं किसान के घर से बिलोंग करता हूँ और एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ 2014 to 18 बैच का, और उसके बाद हमने टेक्निकल कोचिंग ले रखी थी, तो उसी के साथ हमने शुरुआत की थी। हमारी और सर की पहली मुलाकात भोपाल में हुई थी। सर इथिक्स पढ़ाने आए थे और तभी हम पहली बार सर से मिले थे। और भोपाल में सर ने पहली बार हमको UPSC के लिए मोटिवेट किया था, और हम सर के लिए गाइडेंस के लिए गए थे, और सर ने पूरा मॉडल समझाया था हमको, पर उस टाइम हमारे पास टाइम नहीं था कि हम उतना ध्यान दे पाते उस मॉडल पे। और अब 2 साल हो गए सर से मिले। सर की दी हुई बुक हमने, जो सर ने रिकमेंड की थी, और सर की लिखी हुई बुक जो है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस बाय नितिन सिवारे, उसको भी मैंने फॉलो किया। और मैं झूठ क्या बोलूँ, मैंने आधी ही पढ़ी है, आधी नहीं पढ़ी है। तो अगर आप मुझसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं पूरा आपको बता पाऊँ, तो बहुत अच्छी बुक है, आप एक बार पढ़िएगा ज़रूर। और सर इथिक्स की भी बुक है ना शायद, हाँ इथिक्स की भी बुक है, और बट हमने पढ़ी नहीं है, तो उसके बारे में क्या बोलना। और
सर को आप लोग बहुत वेरियस प्लेटफॉर्म पे देखे होंगे, कई जगह इंटरव्यू लेते हुए, मैं भी देखता रहता हूँ एज अ फैन काइंड्स कह लीजिए। और सर को सर के अलावा मेरे बहुत जगह सर पर्सनल लाइफ में आके इन्होंने हेल्प की है, और वो हेल्प मैं हमेशा डिस्कस करता रहता हूँ। अभी सर शायद कुछ सर को नहीं पता है, मैं इनकी हेल्प अभी डिस्कस करके आया हूँ इनके ऑफिस में। और हमेशा सर का जो हेल्प है और जो सर की दुआएं हैं उसका हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। और आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत करिए, बहुत अच्छी चीज़ें करिए, और सबसे बढ़िया एक बात याद रखिए कि अगर जीवन में कुछ भी करना है, या तो करना है या तो नहीं करना है, बस उसके बीच की ही लाइन आपको संभालनी है। या तो करना है तो फिर हो ही जाएगा, और अगर नहीं करना है तो फिर कोई मतलब नहीं है। इसलिए कि कोई भी चीज सोचने से पहले ये क्लियर कर लेना कि करना है, जो करना है तो फिर कोई मतलब ही नहीं, और नहीं करना है तो भी कोई मतलब नहीं। तो इसलिए ये लाइन हमेशा क्लियर रखिएगा। और सिविल सर्विसेज में तो मैंने खुद अभी कुछ अच्छा किया नहीं, तो उसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता। सर आपको बहुत अच्छा बता सकते हैं। सिविल सर्विसेज में बहुत सारे टॉपर सर के गाइडेंस में रहे हैं, और हम भी सर के गाइडेंस में हैं सिविल सर्विसेज को लेके, तो शायद हो जाए आगे चल के, तो फिर सिविल सर्विसेज के बारे में भी बोला जाएगा। थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग द प्लेटफॉर्म। So thank you, Suraj, for having some words only. But guys, all in all, स्ट्रगल सभी का है, और मुझे लगता है कि एग्जाम क्लियर करने के बाद असली स्ट्रगल शुरू होता है एडमिनिस्ट्रेशन में। तो अब ये मत समझिए कि स्ट्रगल आपका केवल एग्जाम तक ही है, और एग्जाम के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। अभी सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया है, कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, बट इट इज जस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, राइट? बिकॉज कुछ लोगों के पास जो सिलेक्शन 4th अटेम्प्ट में आता है या 5th अटेम्प्ट में आता है, लेकिन एक मैक्सिम है कि एंड वेल सो ऑल वेल। सो अंत भला सो सब भला। लास्ट में आए, देर आए मगर दुरुस्त आए, लेकिन आना बहुत ज़रूरी है। तो आप स्ट्रगल को मत छोड़िए। बहुत सारे लोग 90% डिस्टेंस कवर करके जो 10% केवल डिस्टेंस रह गई है, केवल उस पॉइंट पर आके छोड़ देते हैं कि हम नहीं कर सकते। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस एग्जाम इज समथिंग, मदर ऑफ ऑल द एग्जाम, एंड मदर इज ऑलवेज सिंपल। तो मदर को समझना बहुत कॉम्प्लेक्स रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आप लोग रॉकेट साइंस लगाएंगे तो शायद नहीं समझ पाएंगे। तो सिंपल एग्जाम नीड्स सिंपल स्ट्रेटेजी, एंड दिस इज व्हाट आई जस्ट नीड टू से। सर रॉकेट साइंस से मैं बोलना चाहूंगा कि जी बेसिकली मेरी पोस्ट जो है वो रॉकेट साइंटिस्ट की ही है, और कोडिंग की पोस्ट है। हम रॉकेट का रूट पाथ और टाइमिंग डिज़ाइन करने का हमें कोड दिया जाता है, जो कि HAL में होता है, हायर असेंबली लैंग्वेज में होता है। तो उसमें हमें इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से रॉकेट को कोड देना होता है कि कब कौन सा स्टेज चालू होगा, और उसके बाद किस डिस्टेंस में रॉकेट किस ओर जाना है। बेसिक लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको। और UPSC शायद अलग डोमेन है उससे, क्योंकि उसको जानने के बाद भी अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो उसके हिसाब से अलग है। मतलब रॉकेट साइंस तो नहीं है, नहीं तो हो जाना चाहिए था। जी। नहीं, रॉकेट साइंस के लिए भी बेसिकली यदि मैं अपने आइडियल को किसी को मानता हूँ तो डॉक्टर कलाम है। और उनको जब देखते हैं और जब सुनते हैं आज की भी डेट में, मतलब उनके जो वीडियोस हैं, ही इज़ नो मोर, तो लगता है कि बहुत सिंपल पर्सन और बहुत सिंपल स्ट्रेटजी रखी होगी, लेकिन जो चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं वो शायद उनके दिमाग में ही सॉल्व हो जाती हैं, और जब परफॉर्मेंस निकल के आता है तो वो बहुत सिंपल होता है जिसको सामने वाला इंसान समझ पाए, राइट? सो the more you are very simple and the more you are simple, you are user friendly for other person. Maybe exam is one of the component. So thank you, Suraj, and thanks you all for being with us. Good luck.